आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, स्कूलों को खोलने पर केंद्र से राय ली जाएगी। राज्य में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पंजीकरण की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ाई गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने लगी है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीक चला गया है, केस लगातार कम होने लगे हैं। इस मामले में विस्तृत समीक्षा 30 और 31 जनवरी को बैठक में की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि स्कूलों को खोलने के मामले में केंद्र सरकार से राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों से जानकारी लेने के बाद ही कोई कदम उठाए जाएंगे। स्कूलों को खोलने पर आगे फैसला होगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि व्यापक टीकाकरण से इस बार प्रदेश में कोरोना की मारक क्षमता नहीं रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन से हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के काम को प्राथमिकता में शामिल किया है। राजगढ़ जिले में भी मिशन में 1200 करोड़ रुपए लागत के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मार्च 2022 तक 5 में से 3 योजनाओं का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील के ग्राम पिपलिया कला में विकास कार्यों के लोकार्पण और हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने 29 करोड़ 72 लाख 75 हजार रुपए के 7 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने पिपलिया कला में हायर सेकेंडरी शाला भवन का निर्माण कराने की घोषणा भी की। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 7,763 नए मामले उजागर हुए हैं। सर्वाधिक 1,857 मामले भोपाल और 1,498 मामले इंदौर में सामने आए। जबलपुर में 650, खरगोन में 284, बैतूल में 207, धार में 153 संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 10,016 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब सक्रिय मामले 67,945 रह गए हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाने में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पात्र 5,51,508 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर में से अब तक 4,39,303 को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। संचालक टीकाकरण डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,60,896 नागरिकों को भी कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई गई है। इन तीनों श्रेणी में अब तक कुल 6,199 प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने को देखते हुए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जाएगा। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम एआईआर न्यूज, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने प्राकृतिक खेती की दिशा में किसानों को आगे आने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कल श्योपुर जिले में प्रवास के दौरान कहा कि प्राकृतिक खेती में गोबर और गौमूत्र सबसे बढ़िया संसाधन है। इनसे आसानी से खाद बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करें और गोबर और गौमूत्र से बनाए जाने वाले खाद और अन्य कीटनाशकों की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि गौरस क्षेत्र के वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वन क्षेत्र में बसे ग्रामों के 775 परिवार सर्वे में आए हैं। वन क्षेत्र में बसे ग्रामों की भूमि राजस्व भूमि से परिवर्तित की जाएगी। श्री तोमर ने कहा कि गौरस क्षेत्र में दुर्लभ गिर गाय का पालन किया जा रहा है। इस क्षेत्र को गिर गाय क्षेत्र बनाने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाएगी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ऐसा बजट लेकर आने वाली है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। भाजपा के बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे श्री पटेल ने कहा कि जरूरतमंदों को सुविधाएं पहुंचाने के प्रति केंद्र सरकार संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने बूथ विस्तार कार्यक्रम को आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देने वाला बताया। भारत सरकार का बजट हमेशा जनहित के लिए होता है और ये आश्वासनों पर बजट नहीं चलता। जरूरतमंद को हम कैसे दे सकते हैं, बजट के पहले कोई अनुमान नहीं लगा पाता। हम बिना मांगे देने के आदी हैं कि जरूरतमंद को अब आजादी के 75 वर्ष के बाद मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको सूचना मिले और इसलिए हमने कहा है अपनी बूथ समिति से कि आप अपना एजेंडा बनाइए और सूचना दीजिए। उनकी अच्छी बातें जरूर स्वीकार होंगी और क्रियान्वित होंगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा पे चर्चा परस्पर संवाद पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा के तनाव से मुक्ति के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं ताकि जीवन को एक उत्सव की तरह जिया जा सके। पिछले वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को ऑनलाइन रखे जाने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत आज शाम राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष समारोह के मुख्य आकर्षणों में एक नए ड्रोन का प्रदर्शन होगा। इसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। राजधानी भोपाल के अलावा रायसेन, बैतूल, खंडवा और रतलाम में तीव्र शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। सबसे कम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रायसेन और मंडला में दर्ज किया गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने कहा कि अभी तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है और इसके बाद अगले हफ्ते में ठंड का एक दौर और आ सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्राध्यापक शासकीय होलकर साइंस कॉलेज डॉक्टर डी.के. शर्मा को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू का कुलपति नियुक्त किया है। इंदौर में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर कल अधिकारियों से जानकारी दी गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खंडवा जिले के देवला मापी में 1 दिवसीय कृषक मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें किसानों को उपयोगी जानकारी दी गई। और मुरैना जिले में ग्रामीण क्षेत्र की गरीब बेरोजगार महिलाओं के लिए 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।